एक बार की बात है, चंदनपुर नामक एक गांव में श्याम नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी और एक 8 साल के बच्चे के साथ एक छोटे से घर में रहता था। श्याम का परिवार इतना गरीब था कि उन्हें एक समय का खाना भी पेट भरकर नहीं मिल पाता था। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना माँ। अजी सुनते हो, देखो हमारा बच्चा सुबह से भूखा है और भूख की वजह से बिलख रहा है और इसे खिलाने के लिए घर में दाना तक नहीं है। घर में कुछ खाने के लिए ना होने की वजह से रीतू मायूस होकर पड़ोस में एक दीदी के घर जाकर अपने बच्चे के लिए कुछ खाने को मांगती है। दीदी सुनो ना, मेरा बेटा सुबह से भूखा है और घर में खाने को दाना तक नहीं है, कृपया करके कुछ मेरे बच्चे के लिए खाने को दो ना। तभी वह औरत रीतू पर दया करके उसको कुछ बचे हुए चावल लाकर देती है। रीतू उस औरत का धन्यवाद करती है और वह घर आकर अपने बेटे को खाने के लिए वह चावल दे देती है। अजी सुनते हो, ऐसा कब तक चलेगा? आप बाहर जाकर कुछ काम ही देखाओ, भगवान ना जाने हमें किस जन्म का दुख दे रहा है। अरे भाग्यवान, ऐसे ना बोलो, भगवान हम पर भी एक दिन ज़रूर रहम करेगा। मैं कल शहर जाकर कुछ काम देखकर आता हूँ, शायद मुझे वहाँ कुछ काम मिल जाए। अगले दिन श्याम काम ढूंढने के लिए शहर में निकल जाता है और शहर जाकर काम ढूंढने लगता है। तभी शिवा एक खाने के ढाबे पर पहुँचता है। साहब, आपके पास कोई काम है क्या? कृपया करके मुझ गरीब पर दया करो, मैं आपके ढाबे का सारा काम कर लूँगा। अरे नहीं भाई, मेरे यहाँ आपको रखने के लिए कोई काम नहीं है, जाओ तुम कहीं और जाकर कुछ और काम ढूंढो। तभी श्याम कुछ आगे जाकर एक दुकान पर और जाकर काम के लिए पूछता है, लेकिन उसे वहाँ पर भी कोई काम नहीं मिलता। श्याम थक हार कर अपने घर को वापस जाने लगता है और रास्ते में आगे जाकर एक जंगल में पेड़ के नीचे बैठ जाता है और श्याम अपनी किस्मत पर अफसोस करने लगता है। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, हे ऊपर वाले, ये तेरा कैसा कहर है। मेरे घर में बच्चों के लिए खाने को दाना तक नहीं है, ऊपर वाले कुछ रहम कर मुझ पर। तभी श्याम को अचानक से किसी के कराहने की आवाज़ें आती है। पानी पानी पानी। आवाज़ को सुनकर श्याम कुछ देर सोचता है। अरे ये जंगल में मुझे किसकी आवाज़ें आ रही है? ऐसा लगता है जैसे कोई पानी के लिए तरस रहा हो। और तभी श्याम दौड़कर आवाज़ की तरफ जाता है। वहां जाकर देखता है तो एक साधु गर्मी की वजह से बेहोशी हालत में पड़ा हुआ था। श्याम साधु को जल्दी से पानी पिलाता है। पानी पीकर साधु को कुछ अच्छा महसूस होता है और कुछ देर बाद ही ठीक हो जाता है। अरे साधु बाबा, अब आपकी तबीयत ठीक है ना? धन्यवाद बेटा तुम्हारा, तुमने सही वक्त पर आकर मेरी जान बचा ली, वरना ना जाने आज क्या होता मेरा। बेटा, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम किसी मुसीबत में हो, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ दूंगा जिससे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। ये लो बेटा, ये एक जादुई छड़ी है। इस छड़ी को तुम जिस भी खाली वस्तु में रखोगे वह सोने से भर जाएगी। साधु की बात सुनकर श्याम खुश हो जाता है और साधु का शुक्रिया अदा करके अपने घर की तरफ निकल जाता है। घर जाकर श्याम अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता है। अरे भाग्यवान, कहाँ हो तुम? जल्दी इधर आओ, ये देखो आज मुझे क्या मिला है। तभी शिवा की पत्नी वहाँ दौड़कर आती है और बोलती है, क्या हुआ जी, क्यों चिल्ला रहे हो? क्या कोई काम मिल गया क्या आपको? अरे नहीं भाग्यवान, ये देखो, ये एक जादुई छड़ी है। और श्याम रीतू को रास्ते में हुई सारी बातें बताता है और रीतू सारी बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है। तभी रीतू दौड़कर एक मिट्टी का घड़ा लाती है
और नीचे ज़मीन पर रख देती है और श्याम उस जादुई छड़ी को खाली घड़े में डालता है और कुछ देर बाद ही दोनों पति पत्नी देखते हैं कि घड़ा ऊपर तक सोने से भर जाता है। रीतू कुछ सोना बेचकर घर के लिए बहुत सारा खाने का सामान लाती है। आज बहुत दिनों बाद श्याम का परिवार पेट भरकर खाना खाता है और बहुत खुश होते हैं। और देखते ही देखते कुछ दिनों बाद श्याम एक बड़ा घर बनाता है और वह अब गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाता है। लेकिन श्याम ज़रूरतमंद लोगों की भी मदद करता है।